आज हम आपको एक ऐसे अनोखे, अद्भुत और चमत्कारिक मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जो पूरी इंडिया में आपको कहीं और देखने के लिए नहीं मिलेगा। पूरी धरती पर इकलौता एक ऐसा मंदिर है जो उत्तर प्रदेश के औल जिले में स्थित है। क्यों ये है अनोखा और क्या खास बात है इस औल मंदिर में, पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे भी और दिखाएंगे भी। ऐसी अद्भुत और अनोखी बातें इस औल कस्बे के मंदिर में है जो आप सुन के हैरान रह जाएंगे। ऐसे 5 बातें इस मंदिर के बारे में हम आपको बताएंगे जो आपको हैरान कर देगा और आप खुद कहेंगे कि ये महादेव का मंदिर, ये औल कस्बे का मंदिर दुनिया का सबसे अनोखा अद्भुत मंदिर है। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। ये वीडियो लंबी ज़रूर है लेकिन सारी इम्पॉर्टेंट फैक्ट ही डाले गए हैं इस वीडियो क्लिप में, तो स्किप मत करिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं लखीमपुर ज़िले के औल कस्बे में स्थित नर्मदेश्वर महादेव का मंदिर। इस मंदिर को मेढक मंदिर के नाम से जाना जाता है। आपने भी इस मंदिर के बारे में सुना होगा तो मेढक मंदिर के नाम से सुना होगा, क्योंकि पूरी इंडिया में और इंडिया से बाहर इस मंदिर को नर्मदेश्वर महादेव के नाम से कम और मेढक मंदिर के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का यह मंदिर 500 साल पुराना मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण चाहमान वंश के राजा बख्श सिंह ने 19वीं शताब्दी में करवाया था। पहली और अनोखी बात इस मंदिर के बारे में, इस मंदिर की वास्तुकला कपिला के महान तांत्रिक ने अपने तंत्र मंत्र की विद्या के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया था। इस मंदिर की शिल्पकला मांडुक मंत्र पर आधारित है, इसीलिए इसे मेढक मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर की हर दीवार पर उस तांत्रिक की जादू टोना तांत्रिक विद्याओं पर आधारित बहुत सारी मूर्तियाँ आपको दीवारों पर बनी हुई साफ साफ दिखाई देंगी, जो इस बात का प्रूफ है कि इस मंदिर की वास्तुकला शिल्पकला एक तांत्रिक बाबा के द्वारा बनाई गई है और ये पूरा मंदिर तंत्र मंत्र की विद्या पर आधारित है। इस मंदिर में महादेव की शिवलिंग को मेढक की मूर्ति के ऊपर स्थापित किया गया है। मतलब ये जो पूरा मंदिर है उसके नीचे सबसे पहले एक बड़ा सा मेढक बनाया गया है, उसके ऊपर पूरा मंदिर स्थापित किया गया है, उस मंदिर का निर्माण किया गया है। एक विशालकाय मेढक के ऊपर स्वयं महादेव विराजमान हैं इस मंदिर में। अब हम आपको इस मंदिर के बारे में दूसरी और अनोखी अद्भुत बात बताने जा रहे हैं। वो ये है कि पूरी धरती पे आपने मेढक की पूजा होते हुए ना कभी देखा होगा ना कभी सुना होगा, लेकिन ये दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है कि महादेव की पूजा के साथ साथ मेढक की भी पूजा पूरे विधि विधान से की जाती है इस मेढक मंदिर में। इस मंदिर का निर्माण इतनी बखूबी किया गया है कि आप इस मंदिर के किसी भी जगह से अगर महादेव के ऊपर जल चढ़ाते हैं तो वो सारा जल इस मंदिर के में सारी जगह पे छोटे छोटे से छेद बने हुए हैं, जिसमें से वो सारा जल बह करके मेढक के सर के ऊपर बने हुए एक छेद में चला जाता है। लेकिन वो सारा जल कहाँ इकट्ठा होता है ये किसी को नहीं पता। ना आसपास की ज़मीन गीली है, ना आसपास कुछ ऐसी व्यवस्था है जहाँ पर ये सारा जल पहुँच जाता है। कहा जाता है कि इस मेढक के अंदर से होता हुआ सारा जल पाताल लोक में चला जाता है। इस मंदिर के चारों तरफ बहुत सारी मीनारें हैं और हर एक मीनार में सीढ़ियाँ लगी हुई हैं मीनार के टॉप तक जाने के लिए। और भी बहुत कुछ है। चलिए अब हम आपको बताने जा रहे हैं तीसरी अनोखी बात इस महादेव के मेढक मंदिर की, जो किसी और दुनिया भर के महादेव मंदिर में कभी भी देखने के लिए नहीं मिलता है। ये पहला ऐसा मंदिर है। वो क्या है आपको बताते भी हैं और दिखाते भी हैं। ध्यान से देखिएगा। इस मंदिर में ये मंदिर के
बीच का हिस्सा है जहाँ पर महादेव की शिवलिंग विराजमान है। अनोखी बात ये है कि पूरी दुनिया के मंदिरों में महादेव के सामने जो नंदी की प्रतिमा होती है वो हमेशा बैठी हुई होती है, लेकिन इस मंदिर में नंदी महाराज की मूर्ति खड़ी हुई है। ऐसा कभी भी किसी भी महादेव के मंदिर में नंदी की प्रतिमा खड़ी हुई कभी नहीं होती, हमेशा नंदी की प्रतिमा बैठी हुई सामने महादेव के होती है। लेकिन इस मंदिर में नंदी की प्रतिमा खड़ी हुई है, खड़ी मुद्रा में है। लोग इस मेढक मंदिर में आकर के महादेव की पूजा करने के लिए तरसते हैं, और मैंने आपको बहुत आसानी से महादेव की दर्शन करवा दिए आपको घर बैठे हुए। और भी बहुत कुछ है, बने रहिए वीडियो में। चलिए हम आपको बता दें कि ये मंदिर 500 साल पुराना मंदिर है। इसको तांत्रिक बाबा के माध्यम से क्यों बनवाया गया था, इस मेढक मंदिर को, उसके पीछे बनवाने का क्या रीज़न था, हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं। चाहमान वंश के राजा बख्श सिंह ने इस मंदिर का निर्माण एक तांत्रिक से करवाया था। ये मंदिर तंत्रवाद पर आधारित है। इसके पीछे का एक सबसे बड़ा रीज़न यही है कि इस इलाके में कई साल तक बारिश की एक बूंद भी नहीं पड़ी थी। पूरी ज़मीन बंजर बन गई थी, अनाज का एक दाना भी उस टाइम पर नहीं उग रहा था। तब चाहमान वंश के राजा बख्श सिंह ने एक तांत्रिक से मिल करके अपनी समस्याओं को निपटारा करने के लिए उनसे उपाय मांगा। तब उस तांत्रिक बाबा ने ये उपाय सुझाया कि एक महादेव का विशाल मंदिर की स्थापना की जाए, और वो मंदिर एक मेढक की पीठ के ऊपर विराजमान हो, महादेव की शिवलिंग। और पूरा मंदिर को उन्होंने तंत्र मंत्र से बांध दिया। उस मंदिर की हर एक दीवार पर जिन शक्तियों की पूजा की गई थी, उन सारी तंत्र मंत्र की शक्तियों को दीवार पर मंदिर के उकेर दिया गया। जैसे ही ये मंदिर स्थापित हुआ, सारी पूजा पाठ समाप्त होने से पहले पहले बारिश इतनी भयानक हुई कि आसपास के सारे तालाब, नदियाँ जो सूख गई थी, वो लबालब पानी से भर गईं। तब से लेकर आज तक ये महादेव का मेढक मंदिर लोगों के बीच आस्था का केंद्र बना हुआ है। चलिए हम आपको इस मंदिर से जुड़ी 5वीं और अनोखी अद्भुत बात बताते हैं। इस मंदिर में जो शिवलिंग है वो 24 घंटे में 3 बार रंग बदलता है। हाँ जी, ये मंदिर का शिवलिंग दिन में 3 बार अपना रंग अलग अलग तरीके से दिखाई देता है। लोगों ने खुद अपनी आँखों से इसको रंग बदलते हुए शिवलिंग को देखा है। चलिए हम आपको इस मंदिर से जुड़ी एक और अनोखी बात बताते हैं। मैंने आपको बताया कि ये मंदिर 500 साल पुराना है। जब इस मंदिर का निर्माण किया गया था तो इस मंदिर के टॉप पर एक छत्र लगाया गया था। इस छत्र की विशेषता ये थी कि जैसे जैसे सूर्य अपनी डायरेक्शन में घूमता था, वैसे वैसे ये छत्र सूर्य के ही डायरेक्शन में मूव करता था। जैसे सूरजमुखी का फूल होता है ना, सूर्य जिस दिशा में जाता है उसी दिशा में सूरजमुखी का फूल भी घूमता है, वैसे ही ये छत्र भी घूमता था। लेकिन कुछ आपत्तिजनक लोगों ने इस छत्र को नष्ट कर दिया। ये मंदिर के अवशेष बचे हुए हैं। सरकार इसका रख रखाव करती है, लोग भी इसका रख रखाव और बहुत ध्यान देते हैं इस मंदिर को बचाने के लिए, क्योंकि ये हमारी देश की प्राचीन धरोहर है। लेकिन ये मंदिर काफ़ी हद तक टूट फूट गया है, लेकिन फिर भी लोग इसके संरक्षण में लगे हुए हैं। सरकार इसको संरक्षण देती है, लेकिन जितना ध्यान इस मंदिर पर देना चाहिए सरकार उतना ध्यान इस मंदिर पर देती नहीं है। ये मंदिर चाहमान वंश के शासक की आखिरी निशानी है। ये हमारे देश की प्राचीन धरोहर है, इस पे सभी को मिलकर के ध्यान देना चाहिए। चलिए लास्ट में हम आपको एक और इस अनोखी बात इस मंदिर से जुड़ी है वो बताते चलें। इस मंदिर में एक कुआं है जो इस मंदिर के निर्माण के साथ ही बनाया गया था। कहा जाता है और ये प्रूफ भी लोगों ने देखा है इस बात को कि इस
कुएं के अंदर अगर आप बाल्टी डाल करके पानी निकालने की कोशिश करेंगे तो पानी कभी पूरी बाल्टी भर के नहीं निकलता है। इस कुएं का पानी हमेशा ज़मीन से ही लगा रहता है। भले ही आप भरी हुई बाल्टी इस कुएं के अंदर डालें, तब भी इस कुएं का पानी हमेशा ज़मीन के तल से ही लगा रहता है। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। कैसी लगी मेरी आज की वीडियो बताइएगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।